सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। कोनिचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। आज इस सीरीज का 5वां पाठ है। अब तक इस सीरीज में हमने जाना जापानी भाषा की भूमिका, परिचय और परिवार के बारे में। उसके बाद हिंदी में जापानी वर्णमाला परिचय, जापानी लिपियों का परिचय, उत्स और उद्भव, और अपने पिछले पाठ में हिरागाना वर्णमाला और शब्दावली भाग 1। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आपने इन चार वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आज के वीडियो को देखने से पहले इनका जरूर अध्ययन करें। पाठ 5 हिरागाना वर्णमाला भाग 2। आज के पाठ में हम चर्चा करेंगे ह, म, य, र, व, ग, ज, द, ब, प के साथ आ, ई, उ, ए, ओ मात्राओं के मिलन से जो ध्वनियां बनती हैं, उन ध्वनियों के बारे में, उनकी लेखन विधि, उनका लेखन अभ्यास, और उसके बाद हिरागाना शब्दावली या शब्दाभ्यास। ये है जापानी वर्णमाला हिरागाना में। और पिछले पाठ में हमने इन ध्वनियों की चर्चा की थी। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, त्सु, ते, तो, और ना, नी, नु, ने, नो। अब हम आगे हा, ही, फू, हे, हो से आगे बढ़ेंगे। हा, ये हा का चिन्ह है और देखेंगे कि इसकी लेखन विधि क्या है। तो सबसे पहले ये बाईं तरफ वाली जो डंडी है उसे, उसके बाद ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ये इस तरह से एक ही स्ट्रोक में। तो ये है हा ध्वनि का चिन्ह और जो स्ट्रोक ऑर्डर है। उसके बाद ही में एक ही स्ट्रोक से आपको पूरा चिन्ह लिखना है इस तरह से। फू, पहले ये स्ट्रोक, उसके बाद दूसरा स्ट्रोक ये, तीसरा स्ट्रोक ये, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और चौथा स्ट्रोक ये। तो हा, ही, फू। तो जैसा कि आप जानते हैं हा ही के बाद हु नहीं फू होता है, तो ये वही ध्वनि है, फू। हे, हे में भी एक ही स्ट्रोक है इस तरह से। हो, हो में भी सबसे पहले ये पहला स्ट्रोक, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और उसके बाद चौथा स्ट्रोक। ऐसे इसको लिखना है। तो ये हो गया हो चिन्ह। उसके बाद माँ, माँ मी मू में मो वाली पंक्ति। माँ कैसे लिखेंगे? पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहला, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद ये तीसरा, ऐसे। इसमें गौर कीजिए कि जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनका जो नाप है वो सेम नहीं है। पहला वाला थोड़ा सा लंबा है, दूसरा वाला उससे थोड़ा छोटा है। तो इस पे थोड़ा सा गौर करें। मी, मी का चिन्ह देखिए, ये हमारे हिंदी के म जैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत म या भ जैसा। तो इस तरह से पहला स्ट्रोक, और ये है दूसरा स्ट्रोक। मुंह, मुंह कैसे लिखेंगे? पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन यहाँ तक ऐसे। फिर देखिए ये गोल के ऐसे हम घुमाएंगे इसको, और उसी स्ट्रोक के साथ इसको ऐसे ले आएंगे। और उसके बाद जो तीसरा स्ट्रोक होगा वो ये वाला। तो एक बार फिर से बताते हैं। पहला स्ट्रोक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा स्ट्रोक यूं आके इसको ऐसे गोल करके घुमा के इसको एक ही साथ में ऐसे, और उसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक। में,
मे का चिन्ह, मे कैसे लिखेंगे? पहले ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक में आप मे लिख लेंगे। मो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दोनों दोनों का साइज सेम है और ये तीसरा स्ट्रोक, तो इन 3 स्ट्रोक्स में मो बन जाएगा। अब अगली पंक्ति है या, यू, यो। पहला या, सबसे पहले ये निशान, पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा स्ट्रोक। इसी तरह से यू, ये पहला स्ट्रोक अंग्रेजी के आर अक्षर जैसा और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक रू, सॉरी यू। उसके बाद यो, इसमें पहला स्ट्रोक ये हॉरिजॉन्टल और उसके बाद दूसरा स्ट्रोक यूं एल जैसा। उसके बाद अगली पंक्ति है रा, री, रू, रे, रो। तो पहला है रा, तो रा कैसे लिखेंगे? ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक, तो 2 स्ट्रोक्स में रा हो जाएगा। उसके बाद है री, री कैसे लिखेंगे? पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक री। उसके बाद है रू, तो रू देखिए 3 जैसा, जैसे हम अंग्रेजी में 3 लिखते हैं उसके जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है कि इसमें ये जो दूसरी लाइन है ये थोड़ी लंबी है, तो इस तरह से उसको एक ही स्ट्रोक में घुमाना है, यानी कि इस तरह से एक ही स्ट्रोक में आएगा। तो ये 3 डायरेक्शन में भले ही है लेकिन स्ट्रोक एक ही है, रू। उसके बाद है रे, रे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन और उसके बाद इस तरह से, ये देखिए ये हो गया रू। और उसके बाद है रो, रो भी 3 जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, हम साथ साथ कंपेयर भी करेंगे। तो इसमें भी देखिए एक ही स्ट्रोक है, इस तरह से, इस तरह से। अब अगली पंक्ति है, इसमें है वा, ओ और न। तो पहली ध्वनि है वा, तो इसमें पहला स्ट्रोक ये वर्टिकल लाइन, दूसरा स्ट्रोक यूं और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा स्ट्रोक, ये बन गया वा। अब ये कायदे से वो होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी जो ध्वनि निकलती है ये ओ की ध्वनि निकलती है जब वाक्य में प्रयोग करते समय। तो ये जो स्वर ओ है उससे अलग है, तो जब हम वाक्यों की चर्चा करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे प्रयोग होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? पहला स्ट्रोक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा स्ट्रोक यूं एच जैसा और उसके बाद तीसरा स्ट्रोक यूं। न, न पे हलंत है, जैसे हम निहोन लिखते हैं या सान लिखते हैं या कोई ऐसा शब्द जिसमें नानी नू के बदले, नानी नू ने नो के बदले सिर्फ न का साउंड आएगा, वहां पे ये यूज होता है। तो इसमें एक ही स्ट्रोक है यूं एच के जैसा, अंग्रेजी में एच जैसे हम लिखते हैं वैसा है न। तो इस तरह से हमने आ से लेके, आ ई उ ए ओ से लेके वा ओ न तक हिरागाना की लिपि पूरी कर ली है। सारे चिन्हों को लिखने के जो स्ट्रोक्स हैं उस पर हमने गौर किया है। अब इनमें कुछ आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आपस में बहुत मेल खाते हैं, तो उससे कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो इस ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको इसका, इनमें जो फर्क है वो पता चलेगा, लेकिन हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि आप इन पे गौर करें। ये देखिए की, सा और ची, ये 3 चिन्ह देखिए। ये पहला वाला की का चिन्ह है, दूसरा सा का चिन्ह है और तीसरा ची का चिन्ह है। ये इन तीनों में काफी समानताएं हैं, तो इनमें जो फर्क है वो आप गौर कर रहे हैं, गौर कर सकते हैं। तो लिखते समय इनका अलग से भी अभ्यास करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद है नू और में सिमिलरिटी है। इसमें नू में जो ये पिछला वाला हिस्सा है वो ऐसे आएगा, जबकि में वो वाला हिस्सा नहीं है, यहीं पर आके ये खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही सिमिलर लुकिंग 2 साउंड्स हैं, नू और में, तो इस पे गौर करें।
उसके बाद है ने, रे और वा में समानता। ने इसमें इस तरह से लूप है, जबकि रे में वैसा नहीं है और ये कुछ कुछ अंग्रेजी के एन जैसा है। और वा में ये ने जैसा है लेकिन इसमें वो लूप नहीं है। तो इन तीनों को भी इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम वापस आते हैं वर्णमाला पर, और वर्णमाला में आगे अब हम चर्चा करेंगे इस वाले ब्लॉक की, जो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि गा गी गू गे गो के साथ का की कू के को की समानता है। इसी तरह से जाजी जू जे जो के साथ साशी सू से सो की समानता है, और इस तरह से बाकियों की भी। तो इसलिए इनके जो लिखने के स्ट्रोक्स हैं वो उन पे हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, हम बस गौर करेंगे। तो ये पंक्ति है का की कू के को की। तो इसमें देखिए, जो हम गा गी गू गी गो के बाद बात कर रहे थे, तो ये है गा, जिसमें आप देख सकते हैं कि का के ऊपर बस ये दो चिन्ह हैं। तो आपको वैसे ही लिखना है, पहले आप का लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद ऊपर ये दो कोलोन, माफ कीजिए, इन्वर्टेड कॉमास जैसे है होते हैं, वैसे आप लगाएंगे। उसके बाद गी, गु, गे, गो, बिल्कुल काकी कुके कुके जैसा ही है। उसके बाद है सा शी सू से सो, इसके साथ सिमिलरिटी है जा, जी, जू, जे, जो की। इसके बाद है ता ची त्सु ते तो, और इसके साथ समानता है दा, जी, जू, दे, दो। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये जो है इसमें भले ही हमने डी को ब्रैकेट में जू लिखा है, लेकिन इसका जो उच्चारण शब्दों में जब होता है इसका प्रयोग, तो ये जू की ध्वनि निकलती है। अब उसके बाद है हा ही फू है हो, ये मूल पंक्ति थी जिसको हमने लिखना सीखा। अब उसके साथ जो समानता है ये देखिए, बा, बी, बू, बे, वो। और इसी की तरह पा, पी, पू, पे, पो। तो आप देख सकते हैं कि जो पा पी पू पे पो वाली पंक्ति है, इसमें ये अलग तरीके से इस गोलाकार निशान के साथ लिखा गया है, और ये बिल्कुल हा ही फू है हो जैसा ही है, बस इसमें इन इन्वर्टेड कॉमा वाले चिन्ह के बदले में ये गोलाकार निशान है। तो हा ही फू है हो, बाबी बूबे बो और पापी पूपे पो, ये तीनों पंक्तियां सिमिलर लुकिंग सिंबल्स हैं। तो इनका आप जरूर अभ्यास करेंगे, और अब हम एक वीडियो देखेंगे कि हमने किस तरह से इन्हें लिखने की कोशिश की है। हम टाइटल लिख रहे हैं हीरा गाना। हम टाइटल लिख रहे हैं हीरा गाना। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल में आ ई उ ए ओ स्वर लिखा है, और वर्टिकल में हमने सारे जो व्यंजन हैं उन्हें लिखा है, क स त न ह म इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि हम स्वरों को लिख रहे हैं सबसे पहले आ, ई, उ, ए, ओ। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अभी तक अगर कोई नोटबुक नहीं बनाई है जापानी भाषा सीखने की, तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जापानी भाषा सीखना नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम क वाली पंक्ति लिख रहे हैं, का, की, कु, के, को। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपकी हैंडराइटिंग उतनी सुंदर होगी जापानी भाषा में। और जापानी की जो लिखावट है वो बहुत ही सुंदर है, जो सिंबल्स हैं, तो इन्हें आप जितने सुंदर तरीके से लिखेंगे वो दिखने में उतना सुंदर लगेगा। तो हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, हमने पिछले बार भी कहा था, तो इस बार भी वही कह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस से इसे सुधार सकते हैं। अब हम सा शी सू से सो वाली पंक्ति लिख रहे हैं, और अगली पंक्ति होगी ता, ची, त्सु, ते, तो। ता, ची, त्सु, ते, तो। इस तरह से
आप एक नोटबुक बनाकर उस पे लगातार प्रैक्टिस करें, बल्कि एक एक पेज पर एक एक लाइन लिखें, तो आपकी जो लिखावट है, जो हैंडराइटिंग है, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब हम ये जो लाइन लिख रहे हैं, ना, नी, नु, ने और नो की लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं ने, और ये है नो। यहां तक हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किया था। अब हम आज जो जिन वर्णों, जिन ध्वनियों का हमने जिक्र किया है अपने वीडियो में, उन्हें लिखना अब हम शुरू कर रहे हैं। हा, ही, फू, है, हो से। देखिए कैसे फू लिख रहे हैं, हा, ही, फू, है, हो। नई चीजें शुरू करने से पहले पुराने का रिवीजन बहुत जरूरी है जापानी में, ताकि आप भूल ना जाएं। इसलिए हमने पिछले बार के व्यंजनों से ही लिखना शुरू किया इस बार भी। अब अगली पंक्ति पे आ गए हैं। मा, मी, मु, मे, मो। जैसा कि हमने कहा था, मी का जो सिंबल है वो हिंदी के म या भ जैसा है। समानताएं दो भाषाओं में, दो लिपियों में होती ही हैं, में और ये मो का सिंबल। अब हम आते हैं या, यू, यो पर। तो इसमें बस तीन ही ध्वनि है, या, उसके बाद यू और उसके बाद यो। यानी कि ये और ये नहीं है जापानी में। यानी कि आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये की ध्वनि हो या ये की ध्वनि हो। अगली पंक्ति है रा, री, रू, रे, रो। तो वही हम लिख रहे हैं, रा, री, रू, रे, रो। हम फिर से दोहराते हैं कि अगर आपने जापानी सीखने के लिए कोई नोटबुक नहीं बनाया है अभी तक, तो ज़रूर बना लें, क्योंकि बिना इसे लिखे, बिना इसकी प्रैक्टिस किए आप नहीं सीख पाएंगे जापानी। वाह हम लिख रहे हैं, ये पंक्ति थोड़ी सी अलग है। उसके बाद अब हम लिख रहे हैं ओ। वो की जगह इसकी जो ध्वनि है वो ओ की निकलती है, और उसके बाद है ना। अब हम आ गए हैं हमारे जो दूसरा ब्लॉक था, गा, गी, गूगे, गो पर। गा, गी, गा, गी, गू, गे, गो। अब अगली पंक्ति है जा, जी, जू, जे, जो। जा, जी, माफ कीजिए, जा, जी, जू, जे, जो। ये बिल्कुल सा, शी, सु से सो की तरह है। बस ऊपर ये दो जो इन्वर्टेड कॉमा जैसी चिन्ह है वो अलग है। तीन पंक्तियां और बची हैं। हम अब लिख रहे हैं द वाली पंक्ति, यानी कि दा, जी, जू, दे, दो। ये है जी, ये भी जी है, और ये है जू। दू के बदले जू, और उसके बाद दे और दो। अब हम हा, ही, फू, है, हो की तरह लिखेंगे, बाबी, बूबे, बो। बिल्कुल हा, ही, फू, है, हो जैसी है, विथ इन्वर्टेड कॉमास। और उसके बाद हम लिखेंगे अगली और अंतिम पंक्ति, जो है जिससे निकलती है प वाली ध्वनियां, यानी कि पा, पी, पू, पे, पो। तो ये देखिए, जो गलतियां हो रही हैं वो इसीलिए कि प्रैक्टिस कम की हुई है। तो जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे, उतना सुंदर, उतनी करेक्टनेस के साथ आप लिख पाएंगे। अंतिम पंक्ति पे हम आ गए हैं। पा, ये है पी,
उसके बाद पू, पे और पो। इस तरह से हिरागाना की अब तक हमने जिन चिन्हों की चर्चा की है उसका लेखन अभ्यास पूरा हो रहा है पो के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम हिरागाना शब्दावली की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ शब्दों का उच्चारण सीखा था। आज शब्दावली में हमने नए शब्द जोड़े हैं, लेकिन जो पिछले बार के जो शब्द थे उन्हें भी शामिल किया है ताकि उनका भी एक रिवीजन हो जाए। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि नई चीजें सीखने के साथ साथ पुरानी चीजों का रिवीजन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पुरानी चीजें आप भूलते जाएंगे। तो शुरू करते हैं शब्दाभ्यास। आशा सुबह, आशी पैर, आशिता कल, आसे पसीना, आहिर बतख। ये एक नया शब्द है आज के लिए। आहिरु, आहिरु नहीं बोलेंगे, आहिरु, आहिरु बतख। आरी चींटी, इसु कुर्सी, इनु कुत्ता, इशी पत्थर, इतो बच्ची, उसागी खरगोश, उमा घोड़ा, उए ऊपर, उता गाना, उशी गाय, उची घर, एकी स्टेशन, एनो खाड़ी, एबी झिंगा, एम्पित्सु। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चिन्ह है आप देखेंगे, ये जो चिन्ह है ये न का चिन्ह है। तो ये शब्द एक्चुअली है एनपित्सु, लेकिन जब हम एनपित्सु उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में मुश्किल होता है, इसलिए इसको प्रोनाउंस करते समय ये एमपित्सु हम उच्चारण करते हैं। देखिए म न के जगह हमने म लिखा है तो एमपित्सु उच्चारण हो जाता है ये। तो ये भले ही हमने एनपित्सु लिखा है यहाँ पे, ये शब्द एनपित्सु है, लेकिन उच्चारण करते समय इसे एमपित्सु पढ़ा जाएगा। और एमपित्सु का अर्थ है पेंसिल। एदा, एदा मतलब पेड़ की जो डाली है, एदा। ओनी राक्षस, ओकाश जलपान, ओकाश जलपान, ओकाश जलपान। ओसाका ये जापानी शहर का नाम है, ओसाका। ओरिगामी, ओरिगामी ये एक पेपर फोल्डिंग की कला है जापानी, ओरिगामी। ओमो, ओमो तोता। ओतेरा, ओतेरा मंदिर। ओहायो गुड मॉर्निंग। ओहायो, देखिए ओहायो के बाद एक अतिरिक्त ओ है, तो इससे जो यो का जो साउंड है, यो की जो ध्वनि है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओहायो, ओहायो गुड मॉर्निंग। उसके बाद खानी केकड़ा, खासा छाता, खत्स ये एक कटलेट है जो पॉर्क या बीफ से बनती है, फ्राइड कटलेट। कात्स, कारास, कारास कौवा, खाबान बैग, खागी चाबी। तो इसमें देखिए ये नए शब्द आ जाए हैं, कारास कौवा, खाबान, कागी। की पेड़, कित्सुने, कित्सुने लाल लोमड़ी, किरिन जिराफ, किमोनो जापानी पोशाक, ये आपने देखा होगा जो औरतें पहनती हैं, किमोनो। कुची मुंह, कुमो मकड़ी या बादल को भी कुमो कहा जाता है, कुमो। कुसा घास, कुशी सीख, यानी जो सीख कबाब जो बनते हैं उसमें जो कबाब में जो सीख घुसाई जाती है वो है कुशी। कुत्स, कुत्स, कुत्स जूते, इसे कुत्सु नहीं बोलेंगे, कुत्स जूते। कुदामोनो, कुदामोनो
यानी फल, कोई भी फल हो सकता है, कुदामोनो। केशिगोमु, केशिगोमु, केशिगोमु रबड़ या इरेजर जिससे हम मिटाते हैं, तो रबड़ के लिए केशिगोमु। कैसा, कैसा मतलब आज सुबह। केइताई, पिछले बार हमने कहा था मोबाइल। कोनो मतलब ये। कोचा, ये जो ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी एक्चुअली जापान से ही आई है। पूरी दुनिया में जो फैली है ग्रीन टी, ये इसकी शुरुआत जापान में मानी जाती है। कोचा जापानी चाय या ग्रीन टी। कोदोमो बच्चे के लिए कहा जाता है, कोदोमो यानी बच्चा। कोन्निचिवा, कोन्निचिवा यानी कि हेलो या फिर गुड डे भी आप कह सकते हैं, कोन्निचिवा। जब हम ग्रीटिंग्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ओहायो, कोन्निचिवा इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कोन्निचिवा। कोनबानवा, कोनबानवा गुड इवनिंग। अब आते हैं स पर। साकाना मछली। सारा, ये है पैन यानी कि जो सॉसर या फ्राइंग पैन होता है, सारा। सारू बंदर। सामे शार्क मछली। साके, ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, जापानी सुरा। शिका, हिरन के लिए हम कहते हैं शिका। शिमा, शिमा यानी द्वीप। शिमाउमा, शिमाउमा यानी जेब्रा। अब देखिए, उमा हमें मिला था शब्द उमा जिसका अर्थ है घोड़ा, और शिमा का अर्थ है द्वीप, और शिमा उमा मिलकर हो रहा है जेब्रा। यानी हो सकता है किसी किसी कोई इसका लिंक है कि द्वीप में जो घोड़ा पाया गया है उसके साथ जेब्रा का कोई संबंध हो, तो शिमा उमा यानी जेब्रा। शिमा द्वीप, उमा घोड़ा। शिची, नंबर 7 के लिए शिची कहते हैं, नंबर 7 को शिची कहते हैं। तो हम इसके बाद 1 से 10 तक की गिनती जब करेंगे तब आप देखेंगे कि इन नंबरों को क्या कहा जाता है। तो 7 के लिए शिची का प्रयोग होता है। शिंगो, शिंगो यानी सिग्नल। सुइखा तरबूज। सुशी, एक प्रसिद्ध जापानी पकवान आपको पता है जो चावल और मछली से बनता है और ये ठंडा होता है। सुजुमे यानी गोरैया, स्पैरो। सुमो जापानी कुश्ती, ये भी आपने टीवी पर देखी होगी। सेमी पतंगा। सेबिरो, सेबिरो यानी जो हम सूट पहनते हैं, तो ये जो दफ्तर जाने के लिए या कोई बिजनेस मीटिंग में जाने के लिए जो जिस तरह का सूट पहना जाता है उसे सेबिरो कहते हैं, सेबिरो। सेंताकी, सेंताकी यानी वॉशिंग मशीन। सोरा आकाश। सोबा यानी जापानी नूडल, एक तरह का नूडल होता है जो जापान में मशहूर है। ये चीनी नूडल से अलग है, तो इसे सोबा कहते हैं। ताको ऑक्टोपस। तानुकी लोमड़ी या रैकून। तानसु, ये एक कैबिनेट जिसमें कई सारे ड्रायर्स होते हैं, उसे तानसु कहते हैं। तमागो यानी अंडा। ताकीगी, ताकीगी यानी लकड़ियां या जो घर में फायरप्लेस में आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए जो फायरवुड का हम प्रयोग करते हैं उसे ताकीगी कहते हैं, जो विंटर में हम इसका प्रयोग होता है। तातेमोनो, तातेमोनो यानी इमारत। तो इसी के साथ आओ सीखें जापानी का 5वां पाठ अब यही समाप्त होता है। अगले पाठ में यानी छठे पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, सायोनारा।